दुनिया में मोहब्बत और रहमत की जो सबसे बुलंद तालीम इंसानियत को मिली है वह हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी से मिली है। उनकी जिंदगी का हर लम्हा हमारी रहनुमाई के लिए एक रोशन रास्ता है। क्या आपने कभी सोचा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह क्यों किए? हर निकाह के पीछे कौन सा इलाही पैगाम, कौन सा मकसद और कौन सी हिकमत छुपी थी जो पूरी उम्मत तक पहुंचनी थी। यूट्यूब पर पहली बार उम्महातुल मोमिनीन की जिंदगी को इस कदर दिल छू लेने वाले अंदाज में पेश किया जा रहा है कि शायद आप यह वीडियो लाइक किए बिना रह न सकें। और अगर आप सच में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे चाहने वाले हैं तो कमेंट में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर लिखिएगा। उस वक्त मक्का की सरजमीन सख्त और दर्दनाक हालातों की गवाह थी। चारों तरफ जहालत, बुतपरस्ती और गुमराही का अंधेरा फैला हुआ था। औरतों की कोई कीमत न थी, गरीबों पर जुल्म ढाया जाता था, अमानत में खयानत और तिजारत में धोखाधड़ी आम रिवाज बन चुका था। लेकिन इन्हीं हालातों में लोगों की भीड़ में एक चमकता हुआ सितारा बाकी सबसे अलग नजर आता था, और वह थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका इखलाक, उनकी सच्चाई और उनकी अमानतदारी इतनी साफ और रोशन थी कि पूरा मक्का उनकी गवाही देता था। हर शख्स उन्हें सादिक और अल अमीन कहकर पुकारता था। मक्का की सबसे शरीफ, इज्जतदार और मालदार खातून में से एक थीं हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा। उनका खानदान कुरैश में वकार और शराफत की मिसाल माना जाता था। वो तिजारत करती थीं, शाम और यमन तक उनके कारवां जाते थे और लोग उन्हें अत्ताहिरा यानी पाक दामन कहा करते थे। जब हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानतदारी के चर्चे सुने तो उनके दिल में गहरा एहतिराम, यकीन और तसल्ली पैदा हुई। उन्होंने इरादा किया कि इस बार अपना माल यकीन और भरोसे के साथ उन्हीं को सौंपेंगी। उन्होंने अपने गुलाम मैसरा को बुलाया और कहा, मैसरा, इस बार मेरा माल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दो। सफर में उनके साथ रहना, हर हालात पर नजर रखना। लोग कहते हैं वह बहुत सच्चे हैं, मैं खुद देखना चाहती हूं। कारवां रवाना हुआ और सफर के हर पड़ाव पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर लेन देन में वही सच्चाई, वही साफगोई और वही अमानतदारी दिखाई जो उनकी पहचान थी। अगर माल बेहतरीन होता तो नरमी और शफकत से फरमाते, यह माल बहुत अच्छा है, और अगर किसी चीज में कमी होती तो बिना झिझक के खरीदार को पहले ही बता देते। मैसरा यह सब देखकर हैरान भी होता और गहरी मोहब्बत से मुतस्सिर भी। वह सोचता, कैसा ताजिर है यह जो न सिर्फ झूठ से बचता है बल्कि खरीदार को नुकसान तक बता देता है। यह तो बिल्कुल अलग इंसान है। जब सफर खत्म हुआ तो कारवां इतना मुनाफा लेकर लौटा कि हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की तिजारत में इससे पहले इतना फायदा कभी नहीं हुआ था। मैसरा ने सफर से लौटकर सारी दास्तान बीबी खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा के सामने रख दी। उसने बड़े अदब से कहा, ऐ मलिका, मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो खूबियां देखी हैं जो मैंने आज तक किसी और में नहीं देखी। फिर वह एहसास और यकीन के साथ बोला, जब वो एक दरख्त की झिलमिलाती छांव के नीचे बैठे तो मुझे यहूदियों की वह बात याद आई कि इस दरख्त के नीचे सिर्फ नबी ही बैठते हैं। मैंने सफर के हर लम्हे में महसूस किया कि उनके साथ कोई न कोई रहमत कदम कदम पर मौजूद है। यह बातें सुनकर बीबी खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा का दिल गहरे तसल्ली और मोहब्बत से भर गया। उन्हें महसूस हुआ कि यह नौजवान आम लोगों जैसा नहीं बल्कि खास मंजिल का मुसाफिर है और वही उनके जीवन का सहारा बन सकता है। मगर हया व शराफत के कारण वह सीधे बात न कर सकी, इसलिए उन्होंने अपनी करीबी सहेली नफीसा बिनते मुनैया को भेजा। नफीसा अदब और नरमी के साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची। उसने बड़े एहतराम से पूछा, ऐ मोहम्मद, आप निकाह क्यों नहीं कर लेते? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सादगी से फरमाया, मेरे पास इतना माल कहाँ कि मैं निकाह कर सकूं। नफीसा मुस्कुराई और बोली, अगर मैं आपको ऐसी औरत बताऊं जो शरीफ खानदान से है, मालदार है, खूबसूरत है और आपको पसंद भी करती है तो क्या आप उसे कबूल करेंगे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन है वह? नफीसा ने नाम लिया, खदीजा बिन्त खुवैलिद। यह नाम सुनते ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर झुका लिया। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और बेहद नरमी से फरमाया, अगर वह मुझे कबूल करे
तो मैं भी उन्हें दिल से कबूल करता हूँ। कुछ ही दिनों बाद दोनों खानदान इकट्ठा हुए। निकाह का खुतबा हजरत अब्बू तालिब ने पढ़ा। उन्होंने बड़ी शान से कहा, सब हम्द उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें इब्राहिम की औलाद बनाया, इस्माइल की नस्ल में रखा और हरम का खादिम बनाया। यह मेरे भतीजे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हैं, जिनसे बढ़कर कोई नौजवान इज्जत, अमानत और सच्चाई में नहीं। उन्होंने ऐलान किया, मैं अपने भतीजे का निकाह खदीजा बिन्त खुवैलिद से करता हूँ। निकाह के वक़्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के थे और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा 40 साल की। मगर यह रिश्ता उम्र का नहीं था, यह दो पाकदामन, सच्चे दिलों और साफ नियतों का मिलन था। शादी के बाद हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने अपना सारा माल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निछावर कर दिया और अदब से कहा, ए अबुल कासिम, यह सब माल आपका है, मैं आपकी अमानत हूं। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पूरी जिंदगी एक वफादार और मोहब्बत करने वाले शौहर की तरह गुजारी। बीबी खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा की जिंदगी में उन्होंने किसी और से निकाह न किया। घर में सुकून था और इसी सुकून में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गारे हिरा जाते, तन्हाई में बैठकर अल्लाह का जिक्र करते, सच की तलाश करते। उधर मक्का के लोग अब भी बुतों में उलझे हुए थे। बुतों ने सदियों से लोगों को कुछ भी नहीं दिया था, मगर फिर भी औरतें उनके सामने चढ़ावा चढ़ाती, अपनी दिल्ली मुरादें फुसफुसाते हुए कहती, लेकिन वो पत्थर के बुत हमेशा की तरह खामोश ही खामोश रहते। निकाह के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा की जिंदगी एक सुकून भरी, रहमतों से भरी जन्नत बन गई। उनके रिश्ते की नींव मोहब्बत, भरोसे, ईमानदारी और दिल की साफी पर रखी गई थी। घर के अंदर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नर्म दिल, वफादार और बेहद ख्याल रखने वाले शौहर साबित हुए और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा वो बीवी बनी जिन्होंने अपना सब कुछ अपने शौहर पर कुर्बान कर दिया। इस घर की रौनक औलाद की पैदाइश से और बढ़ती चली गई। अल्लाह ने इस मुबारक जोड़े को कई बच्चे अता किए। सबसे पहले बेटा कासिम पैदा हुए और उनकी पैदाइश से घर में ऐसी खुशी फैल गई जैसे चिराग जल उठे हों। उसी की वजह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम पड़ी। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी। कासिम बचपन ही में दुनिया से चले गए। यह दोनों के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था, मगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा हर हाल में सब्र और रजा पर कायम रहे। इसके बाद अल्लाह ने एक एक करके बेटियां अता की। पहले ज़ैनब, फिर रुकैया, फिर उम्मे कुलसूम और सबसे आखिर में घर की नन्ही रोशन सितारा बीबी फातिमा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों से बेहिसाब मोहब्बत करते। उस दौर में मक्का की फिजा ऐसी थी कि बेटियों का पैदा होना बुरा माना जाता, यहां तक कि लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। मगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बेटी की पैदाइश पर खुशी मनाते और फरमाते, बेटियां तो रहमत हैं। जब बच्चियां चलना सीखती तो नबी रहमत घर में उनके साथ खेलते, उन्हें गोद में उठाते, हंसाते। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा यह मंजर देखती तो उनकी आंखें खुशी से भीग जातीं। वह अक्सर मोहब्बत से कहती, ए अबुल कासिम, आपकी औलाद आपके नूर का हिस्सा है। फिर आया वह मुबारक दिन। घर में चौथी बेटी पैदा हुई जिसे पूरी उम्मत सैयदा निसाउल आलमीन कहती है। यह थी फातिमा बिनते मोहम्मद, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा। उनकी पैदाइश हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी खदीजा दोनों के लिए एक बड़ी रहमत बनकर आई। उस वक्त कुरैश नबी रहमत के खिलाफ साजिशों में लगे हुए थे। मक्का के लोग उन्हें नऊजुबिल्लाह झूठा और जादूगर कहते, लेकिन जैसे ही नबी घर में दाखिल होते, छोटी सी फातिमा दौड़कर आ जाती, उनके सीने से लिपट जाती और उनकी मासूम मुस्कान से आपके होठों पर थकान की जगह उजली मुस्कान बिखर जाती। नबी रहमत अपनी लाडली को देखते और प्यार से फरमाते, फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। एक दिन एक आदमी ने हैरानी से कहा, मोहम्मद, तुम अपनी बेटी के लिए भी खड़े हो जाते हो? तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अपनायत से फरमाया, हाँ, वह मेरे दिल का हिस्सा है। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा अपनी बेटियों की परवरिश में बेमिसाल ध्यान देती। वो उन्हें सिखाती कि सच बोलना, मेहमान की इज्जत करना, गरीब का सहारा बनना, ये सब चीजें
अल्लाह को कितनी पसंद है। घर का माहौल इतना पाक और नरम दिल था कि छोटी सी उम्र में ही बच्चियां सब्र और शुक्र का सबक सीख जाती। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा बचपन ही से अपनी माँ से लिपटी रहती। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घारे हिरा जाते तो घर में नन्ही बेटियां माँ के साथ रहती। उन दिनों हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा उन्हें समझाती, तुम्हारे अब्बा अल्लाह को याद करने गए हैं। यह बातें धीरे धीरे फातिमा के नन्हे दिल में उतरती चली गईं और यही वजह थी कि वह छोटी उम्र ही से अपने अब्बा की मुश्किलों में उनका सहारा बनने लगी। एक बार का दर्द भरा वाकया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की गली से गुजर रहे थे कि कुछ कुरैशियों ने आपके ऊपर ऊंट की ओंझड़ी फेंक दी। आप घर लौटे तो छोटी छोटी हथेलियों वाली फातिमा भाग कर आईं, आपके कपड़े साफ किए। उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं और कांपती आवाज में बोली, अब्बा जान, ये लोग आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं? नबी रहमत ने उनकी पेशानी चूमी और बहुत नरमी से फरमाया, मेरी बच्ची, अल्लाह मेरे साथ है। औलाद की पैदाइश ने इस घर को जहां रोशन किया, वहीं यह घर सब्र का मरकज भी बन गया। कासिम के बाद एक और बेटे अब्दुल्लाह पैदा हुए। लोग उन्हें तैयब और ताहिर भी कहते थे, मगर वह भी बचपन ही में दुनिया से रुखसत कर गए। इस पर कुरैश ताने देते, मोहम्मद की नस्ल खत्म हो जाएगी, मगर वहीं अल्लाह ने यह इलाही पैगाम उतारा, इन्ना अतैनाकल कौसर, ऐ नबी, हमने आपको बहुत कुछ दिया है। और यकीनन आज पूरी दुनिया में नबी रहमत की नस्ल हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की औलाद से जारी है। मक्का की रातें अक्सर सुकून से भरी होती, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बेचैन रहता। वह देखते कि लोग बुतों को पूजते हैं, औरतों को जिंदा दफन कर देते हैं, अमानत में खयानत करते हैं और शराब व जुए में डूबे रहते हैं। यह सब देखकर नबी रहमत का दिल तड़प उठता। वो अकेले में बैठकर अक्सर कहते, यह कैसी जिंदगी है? अल्लाह ने इंसान को इज्जत दी, लेकिन इंसान खुद अपनी इज्जत खो बैठा। मक्का के शोर शराबे, जुल्मों और जहालत से दिल टूट जाता और इसी बेचैनी ने उन्हें शहर से दूर पहाड़ों में बनी उस खामोश जगह की तरफ खींचा, गार-ए-हिरा। यह जगह पहाड़ों के बीच थी, जहां बस सन्नाटा, तन्हाई और अल्लाह का जिक्र होता। वहीं बैठकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात अपने रब की याद में मशगूल रहते। कई कई रातें वहीं गुजर जातीं। घर पर हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा उनके लिए खाना और पानी भिजवाती और दिल में बेचैनी के साथ पूछती, अह अबुल कासिम, कब तक आप इस तन्हाई में रहेंगे? नबी रहमत मुस्कुराते और नरमी से फरमाते, खदीजा, मेरा दिल तलाश करता है। मैं उस खालिक को ढूंढ रहा हूं जिसने हमें पैदा किया है। यकीनन कोई हक़ है जो इस जहालत से बिल्कुल अलग है। पहली रोशनी, एक ऐसी ही रात, महीना था रमजान और दुनिया का सबसे बड़ा मोड़ करीब आ चुका था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार-ए-हिरा में तन्हा बैठे अपने रब की याद में मग्न थे कि अचानक गुफा एक नूरानी रोशनी से भर गई। उनके सामने एक नूरानी शक्ल वाला फरिश्ता प्रकट हुआ। यह थे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। उन्होंने बुलंद मगर नरमी भरी आवाज में कहा, इकरा यानी पढ़ो। नबी रहमत कांप उठे। नरमी और खालिस सच्चाई के साथ बोले, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर उन्हें सीने से लगाया और दोबारा कहा, इकरा। नबी ने वही जवाब दिया। तीसरी बार जिब्रील ने उन्हें गले लगाया और फिर अल्लाह का पहला कलाम उतारा, इकरा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक। पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को जमा हुए खून से बनाया। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करम वाला है। इन आयतों के साथ नबुवत का दरवाजा खुल गया। नबी रहमत के बदन पर कपकपी थी, पेशानी पर पसीना था, दिल तेज धड़क रहा था और वह गुफा से निकलकर सीधे घर की तरफ भागे। घर का दरवाजा खटखटाते ही हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांप रहे हैं। वह घबराकर आगे बढ़ी और पुकारा, या रसूल अल्लाह, यह क्या हुआ? नबी रहमत ने कांपती आवाज में कहा, मुझे चादर ओढ़ाओ। जब हालत कुछ संभली तो आपने पूरी बात सुनाई। खदीजा, मैं गाड़ में था, अचानक एक नूरानी शख्स आया, मुझसे पढ़ने को कहा, मुझे 3 बार गले लगाया और फिर अल्लाह का कलाम सुनाया। मुझे डर है, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। यह सुनकर हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने आपके हाथ मजबूती से थाम लिए और पूरे यकीन से कहा, हरगिज नहीं,
अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप रिश्ते निभाते हैं, सच्चाई बोलते हैं, कमजोरों का सहारा बनते हैं, मेहमानों की खिदमत करते हैं और लोगों की मदद करते हैं। अल्लाह ऐसा नेक इंसान कभी जाया नहीं करता। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा के इन अल्फाजों ने नबी ए रहमत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांपते दिल को धीरे धीरे सुकून देना शुरू कर दिया। उनके ये अल्फाज नबी रहमत के कांपते दिल के लिए पहली तसल्ली, पहली हिम्मत, पहली रोशनी बन गए। फिर बड़े इत्मीनान से उन्होंने कहा, ऐ अबुल कासिम, आओ मैं आपको अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल के पास ले चलती हूं। वह किताबों के बड़े आलिम हैं, शायद वह इस अमानत की हकीकत समझा सकें। दोनों वर्का बिन नौफल के घर पहुंचे। वर्का बुजुर्ग हो चुके थे, आंखें कमजोर। वर्का बिन नौफल ने तमाम वाकया सुनने के बाद फरमाया, कसम उस जात की जिसने मूसा को नबूवत दी, यह वही फरिश्ता है जो अल्लाह के नबियों के पास आता था। आप इस उम्मत के नबी बनाए गए हैं। फिर भारी सांस लेकर बोले, लेकिन सुन लीजिए, आपकी कौम आपको झुठलाएगी, आपको शहर से निकाल देगी, आप पर जुल्म करेगी। काश उस वक्त मैं जवान होता तो आपकी मदद में खड़ा होता। यह सुनकर नबी ए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल और भी भारी हो गया। मगर हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा का यकीन अब पहाड़ की तरह मजबूत था। उन्होंने दोनों हाथ थाम कर कहा, मैं गवाही देती हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। मैं आपके इस नेक मिशन में हर कदम पर आपके साथ हूं। और यही वह रोशन लम्हा था जब हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। वह इस्लाम की पहली मोमिना बनी। फिर बच्चों में सबसे पहले हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हु और गुलामों में सबसे पहले हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाहु अन्हु मुसलमान हुए। अब घर सिर्फ आराम की जगह न रहा, बल्कि यह इस्लाम का पहला मरकज, पहली पनाहगाह बन गया। जब भी बाहर कोई बोझ, कोई तकलीफ नबी ए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आती, घर लौटने पर उन्हें हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा का सहारा मिलता। वह मोहब्बत से कहती, ऐ अल्लाह के नबी, आप अपने रास्ते पर कायम रहिए, मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। अक्सर रातों में नबी ए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में मशगूल रहते और हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा उन्हें देखती रहती। उनके दिल से हमेशा यह दुआ निकलती, ऐ अल्लाह, मेरे शौहर को तौफीक दे, मुझे इनका सहारा बने रहने की ताकत दे। और यूं इस्लाम का पहला घर, पहला ईमान, पहली मोहब्बत, पहली तसल्ली, सब कुछ नबी ए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की शक्ल में मिला। मगर वक्त गुजरा और जब हजरत खदीजा का वक्त ए वफात आया तो नबी ए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक ऐसी गहरी तन्हाई उतर आई जो उनकी पूरी उम्र साथ चली। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की वफात के बाद नबी ए रहमत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक ऐसी गहरी तन्हाई उतर आई थी जिसने घर के हर कोने को सूना कर दिया। वह घर जहां कभी खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की मुस्कान गूंजती थी, जहां उनकी मोहब्बत, उनके नरम बोल और उनका वफादार साथ नबी ए रहमत के दिल को सुकून देता था, अब वह सब जैसे हवा में खो गया था। जब नबी ए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर लौटते तो अपनी बच्चियों की आंखों में भी वही उदासी देखते। सबसे छोटी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा नर्म हाथों से अपने वालिद के आंसू पोंछती और मासूमियत से पूछती, अब्बा जान, अम्मी कहाँ चली गईं? यह सुनकर नबी ए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें सीने से लगा लेते, लेकिन अपनी आंखों के आंसू रोक न पाते। बाहर कुरैश का जुल्म बढ़ता जा रहा था और अंदर घर का सुकून भी बिखर चुका था। ऐसे हालात में घर संभालने, बच्चियों की परवरिश और तन्हाई को भरने के लिए एक मददगार की जरूरत महसूस हुई। उन्हीं दिनों एक नेक, बुजुर्ग और साहिबा ए ईमान साहबियां थीं, सौदा बिनते जमा रजी अल्लाहु अन्हा। उनका पहला निकाह सकरान बिन अम्र से हुआ था। दोनों ने इस्लाम कबूल किया, फिर हबशा की तरफ हिजरत भी की। लेकिन हबशा से वापसी के बाद सकरान बिन अम्र बीमार पड़े और कुछ ही दिनों में दुनिया से रुखसत कर गए। सौदा रजी अल्लाहु अन्हा अब बेवा थीं, उम्र भी लगभग 40 के करीब और कोई सहारा भी नहीं बचा था। अरब के समाज में उस वक्त बेवा औरत सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करती। लोग ताने देते, रिश्तेदार तौहीन करते और समाज उसे बोझ समझता। एक दिन खवाला बिनते हकीम, जो हजरत उस्मान बिन मजून रजी अल्लाहु अन्हु की पत्नी थीं, प्यारे नबी के पास आईं। उन्होंने देखा
कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन और तन्हा बैठे हैं। खवाला ने अदब से कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत खदीजा अब अल्लाह के घर पहुंच चुकी हैं। हम जानते हैं कि वह आपके लिए क्या थीं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया है मुश्किल के बाद आसानी है। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए निकाह का इंतजाम करूं? नबी रहमत ने पूछा। खवाला, किससे? खवाला ने अर्ज किया, अगर आप चाहें तो दो नाम हैं, एक कुंवारी और एक सैयबा, यानी पहले शादीशुदा। कुंवारी हजरत अब्बू बकर की बेटी आयशा और सैयबा सौदा बिनते झमा। यह सुनकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, खवाला सौदा कैसी है? खवाला ने अदब से कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सौदा ईमानदार हैं, सच्ची हैं और इस्लाम की राह में तकलीफें उठा चुकी हैं। वह आपकी बच्चियों का भी बहुत अच्छा ख्याल रख सकती हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, तो पहले सौदा से बात करो। खवाला फौरन सौदा बिनते झमा के पास पहुंची। उन्होंने अदब से कहा, ऐ सौदा, तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से नवाजा है। उनकी पत्नी खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा अब अल्लाह के पास जा चुकी है और नबी रहमत अब तन्हा रह गए हैं। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि अल्लाह तुम्हें उनके घर की सरबराह बना दे? यह सुनकर सौदा रजी अल्लाहु अन्हा की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, खवाला, ये कैसी बात करती हो? ये तो मेरे लिए अल्लाह का बड़ा करम होगा। मैं खुशी खुशी तैयार हूं। खवाला तुरंत वापस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और कहा, या रसूल अल्लाह, सौदा तैयार है। कुछ ही दिनों बाद सौदा रजी अल्लाहु अन्हा और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हो गया। यह निकाह रमजान के महीने में नबूवत के 10वें साल मक्का मुकर्रमा में हुआ और यह वो दौर था जब अब्बू तालिब की वफात और हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की वफात नबी रहमत के दिल पर एक भारी बोझ बन चुकी थी। निकाह का मंजर बहुत सादा था, मगर दिलों में एक अजीब सी नरमी और रहमत की खुशी थी। सौदा रजी अल्लाहु अन्हा का नबी रहमत के घर आना उनके लिए और उनकी बच्चियों के लिए एक बड़ी रहमत बन गया। वह उम्र में बड़ी थीं, मगर दिल बेहद नरम, मोहब्बत और खिदमत से भरा हुआ। वह बच्चियों को अपने बच्चों की तरह संभालती। अगर फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा रोती तो सौदा नरमी से कहती, आओ बेटी, मैं तुम्हें झुलाऊं। उनके आंसू पोंछती, उन्हें सीने से लगाती। रात को जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में खड़े होते तो सौदा रजी अल्लाहु अन्हा उनकी चादर ठीक कर देती और अदब से कहती, या रसूल अल्लाह, आप बेफिक्र होकर इबादत कीजिए, घर की फिक्र मुझे रहने दीजिए। नबी रहमत उनके इस एहसास और खिदमत से गहरे मुतस्सिर होते और अक्सर नरमी से फरमाते, सौदा, तुमने मेरे घर को फिर से जगा दिया। लेकिन दूसरी तरफ कुरैश का दिल जलता जा रहा था। उन्हें नबी रहमत का हर कदम नागवार गुजरता था। वे ताने मारते, देखो मोहम्मद, हालात इतने मुश्किल, फिर भी निकाह कर लिया। लगता है इनके हौसले अभी भी बुलंद हैं। मगर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बातों पर कभी तवज्जो नहीं देते। उनका मकसद सिर्फ यह था, अपने घर को संभालना, अपनी बच्चियों की जिंदगी को दोबारा संभालना। और सौदा रजी अल्लाहु अन्हा का आना उनके इस मकसद के लिए अल्लाह की भेजी हुई रहमत था। सौदा रजी अल्लाहु अन्हा उम्र में बुजुर्ग थीं, मगर उनका ईमान पहाड़ जैसा मजबूत था। वह अक्सर नरमी और यकीन से नबी रहमत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती, या रसूल अल्लाह, मैंने इस्लाम को अपनी आंखों की ठंडक बना लिया है। अगर लोग मजाक उड़ाते हैं तो उड़ाने दीजिए, अगर लोग जुल्म करते हैं करने दीजिए। मैं अल्लाह की राह में हर तकलीफ हंसकर सहूंगी। नबी रहमत उनकी यह बात सुनकर मुस्कुराते और बहुत प्यार से फरमाते, सौदा, अल्लाह तुम्हारे सब्र को देख रहा है और वह तुम्हें इसका बेहतरीन इनाम देगा। सौदा रजी अल्लाहु अन्हा का मिजाज नरम, हंसमुख और दिल को हल्का कर देने वाला था। कभी कभी वह ऐसी मासूम बातें करती कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी मुस्कुरा उठते। एक बार उन्होंने मुस्कुराकर कहा, या रसूल अल्लाह, मैं नमाज में आपके साथ खड़ी होती हूं तो डर लगता है कि कहीं मेरा भारी जिस्म गिर न जाए और आप परेशान हो जाएं। यह सुनकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस दिए और बहुत प्यार से फरमाया, सौदा, अल्लाह ने तुम्हें बहुत अच्छा दिल दिया है और असल वजन दिल के वजन का होता है। उनका यह निकाह इस बात की रोशन दलील था कि इस्लाम ने बेवाओं, बड़ी उम्र की औरतों
और समाज में कमजोर समझी जाने वाली औरतों को इज्जत, सहारा और मुकाम दिया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कम उम्र लड़की से नहीं बल्कि एक बड़ी उम्र की बेवा औरत से निकाह किया ताकि उनका सहारा बन सके, घरेलू जिम्मेदारियों में साथ दे सके और बच्चियों की परवरिश में मदद मिले। इसने साबित किया कि उम्महातुल मोमिनीन का दर्जा हुस्न या जवानी की वजह से नहीं बल्कि ईमान, सब्र और वफादारी की वजह से मिलता है। दुनिया की सियासत बनाम नबी रहमत का किरदार मक्का का वह दौर जब कुरैश की सियासत, उनकी तिजारत और उनकी दौलत पूरे अरब में मशहूर थी। हर कबीला अपने नसब, अपनी वंशावली और अपनी शानो शौकत पर इतराता था, लेकिन उसी समाज में एक ऐसी शख्सियत मौजूद थी जिसे न दौलत चमकाती थी और न कोई सियासी रुतबा, और वह थे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग उन्हें अस-सादिक और अल-अमीन कहते थे। उनकी सच्चाई, उनकी अमानतदारी और उनका इखलाक इतना रोशन था कि पूरा मक्का उन पर यकीन करता था। और दूसरी तरफ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी, सबसे सच्चे, सबसे वफादार साथी हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, जिनका मकाम इस्लाम से पहले ही इतना बुलंद था कि लोग उन्हें उनकी सच्चाई, उनकी मुलायमत और उनकी शराफत के लिए जानते थे। इन्हीं के घर की एक नूरानी, रोशन दिमाग वाली बेटी थीं, आयशा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाहु अन्हा। बचपन से ही समझदार, जहन की तेज, अल्लाह ताला ने उनके मुकद्दर में वह बुलंद मुकाम लिख दिया था जो किसी और औरत को नसीब न हुआ, उम्महातुल मोमिनीन का रोशन दर्जा। उस दौर की शादियों का तसव्वुर आज की सोच से बिल्कुल अलग था। आज हम उम्र, तारीख और दस्तावेज देखते हैं, लेकिन उस जमाने में शादी का बस एक ही मापदंड होता था, सयानापन यानी बालिग होना। अरब की गर्म हवाएं, सख्त मौसम, तेज नुमू, इन सब की वजह से लड़कियां बहुत कम उम्र में सयानी हो जाती थीं। 10 से 12 साल की उम्र में ही लड़कियां घर संभालने, मेहमान नवाजी करने और शादी के काबिल समझी जाती थीं। यह सिर्फ अरब में नहीं बल्कि रोम, ईरान, हिंद और यहूद, हर समाज में यही रिवायत थी कि लड़की के बालिग होते ही उसकी शादी कर दी जाती। उस जमाने में किसी ने इसे अजीब, गैर मामूली या निंदनीय नहीं समझा। इसलिए सदियों बाद जब कुछ लोगों ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा की उम्र पर एतराज किए, तो वह हकीकत में अपनी नई सोच को पुराने जमाने पर थोपने की कोशिश थी। उस दौर में कम उम्र नहीं बल्कि सयानापन और बालिग होना सबसे अहम माना जाता था। एक दिन नबी रहमत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सबसे करीबी दोस्त हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु के दरमियान एक अहम और रोशन गुफ्तगू हुई। हजरत अब्बू बकर ने अदब और मोहब्बत से अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बेटियों में आयशा है, वह सयानी हो रही है, इल्म में तेज है, हया में बाकमाल है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी खिदमत में यह पेशकश रखूं। यह सुनकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। आपकी आंखों में रहमत और मोहब्बत का नूर चमक रहा था। आपने बड़े सुकून से फरमाया, ऐ सिद्दीक़ा, तुम्हारी बेटी आयशा इल्म और पाकीज़गी में बेमिसाल है। अल्लाह ताला ने मेरे दिल में भी उसके लिए मोहब्बत डाली है। अगर अल्लाह को मंजूर हो तो यह निकाह मुबारक होगा। यह सुनते ही अब्बू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि वह जानते थे यह रिश्ता सिर्फ बाप बेटी का मसला नहीं बल्कि इस्लाम की तामीर, उम्मत की रहनुमाई और इल्म की विरासत का हिस्सा है। जब सहाबा को यह खबर मिली तो उन्होंने इसे अल्लाह का फजल और रहमत समझा। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, यह तो अल्लाह की रहमत है कि सिद्दीक़ा की बेटी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाएंगी। इससे उम्मत को इल्म और बरकत मिलेगी। हजरत आयशा खुद भी अपनी कमसिनी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और मोहब्बत को दिल की गहराई से महसूस करती थीं। एक दिन उन्होंने अपनी माँ उम्मे रुमान से मासूम अंदाज में पूछा, अम्मा, क्या सचमुच अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे निकाह करेंगे? उम्मे रुमान ने नरमी से जवाब दिया, हाँ बेटी, यह अल्लाह की मर्जी है। तुम्हें फख्र करना चाहिए कि तुम्हारा घर उम्मत के नबी का घर बनेगा। यह सुनकर हजरत आयशा हल्की सी मुस्कुरा दी, लेकिन उनके दिल में मोहब्बत और एहतराम की एक गहरी लहर दौड़ गई। निकाह बहुत सादगी से हुआ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था कि सबसे मुबारक निकाह वह है जिसमें खर्च कम हो। हजरत अब्बू बकर ने भी बड़ी सादगी से निकाह अदा किया। न कोई दिखावा, न कोई शान व शौकत,
सहाबा गवाह बने और अल्लाह का नाम लेकर यह रिश्ता मुकम्मल हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सिद्दीक, यह निकाह सिर्फ दो घरों को नहीं बल्कि उम्मत के लिए इल्म और रहनुमाई का एक नया दरवाजा खोलेगा। यह निकाह हकीकत में एक रूहानी और इलाही मकसद का हिस्सा था। इस्लाम की रोशनी मक्का में फैल रही थी, लेकिन इसके साथ कुरैश का जुल्म और दुश्मनी भी बढ़ती जा रही थी। मुसलमानों पर ताने, सजाएं और तरह तरह के जुल्म ढाए जा रहे थे, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अगले हुक्म का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान अल्लाह ताला का हुक्म आया कि अब मदीना की तरफ हिजरत करनी है। हिजरत सिर्फ एक सफर नहीं था, यह इस्लाम की तारीख का एक बहुत बड़ा मोड़ था। मक्का से मदीना जाना यानी दीन की नींव को मजबूत करना, उम्मत को नया घर देना और इस्लाम को एक कौमी पहचान अता करना। जब हिजरत का ऐलान हुआ तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का दिल बेचैन हो गया। वह चाहते थे कि यह सफर उन्हें अपने प्यारे दोस्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करने का मौका मिले। एक दिन उन्होंने अदब से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भी अपने सफर में शामिल कर लीजिए। हुजूर मुस्कुराए और फरमाया, ऐ सिद्दीक, तुम मेरे सफर हिजरत में मेरे साथ ही होगे। यह सुनते ही अब्बू बकर सिद्दीक की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे लिए इससे बड़ी नेमत और क्या होगी कि मैं आपका हम सफर बनूं। हिजरत का सफर आसान नहीं था। मुशरिकीन मक्का ने आपके घर का घेराव कर लिया था और कत्ल का पूरा इरादा बना लिया था, लेकिन अल्लाह की मदद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सबकी आंखों के सामने से निकल गए और किसी की नजर उन पर न पड़ी। वह पूरी कोशिश में थे कि किसी तरह इस्लाम की यह उठती हुई रोशनी बुझा दें, मगर अल्लाह ताला का वादा था कि वह अपनी रोशनी को पूरा करके ही रहेगा, चाहे दुनिया भर के काफिर उससे नफरत क्यों न करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अब्बू बकर घारे सौर पहुंचे और दोनों वहीं छिप गए। घार की तंग अंधेरी जगह में हजरत अब्बू बकर बेहद घबराए हुए थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये लोग बस अपने पैरों के नीचे झांक लें तो हमें देख लेंगे। इस पर हुजूर ने बड़ी सुकून भरी आवाज में फरमाया, ऐ सिद्दीका, गम मत कर, अल्लाह हमारे साथ है। यह जुमला सुनकर अब्बू बकर का दिल थोड़ा ठंडा हुआ, लेकिन बाहर दुश्मनों की हलचल बढ़ती जा रही थी। मक्का के दुश्मन तलवारें और भाले लेकर आपके बिल्कुल पीछे पीछे आ गए थे। वह गार के मुंह तक पहुंच गए, यहां तक कि उन्होंने दरवाजे की तरफ नजर भी डाली। उसी वक्त अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से दो करामात जाहिर की। एक मकड़ी ने घार के मुंह पर पल झपकते ही इतना मजबूत जाला बुन दिया कि लगता था जैसे बरसों पुराना हो। वहीं दूसरी तरफ एक कबूतर उड़कर आया और घार के बिल्कुल सामने घोंसला बनाकर अंडे दे दिए। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि देखने वाला हैरान रह जाए, और यही अल्लाह की हिकमत थी। जब मुशरिकीन घार के करीब पहुंचे तो एक ने दूसरे से कहा, अगर कोई अंदर गया होता तो यह जाला टूटा होता और यह कबूतर यहां कैसे बैठा रहता। बस इतनी सी बात ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी को अल्लाह की रहमत से महफूज कर दिया। यह वह लम्हा था जहां इंसान की सारी ताकतें खत्म हो जाती हैं और सिर्फ अल्लाह की मदद काम आती है। आखिरकार सफर मुकम्मल हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अब्बू बकर मदीना पहुंचे। मदीना की गलियां तकबीर और अल्लाहु अकबर की आवाजों से गूंज उठीं। बच्चे, औरतें और मर्द सब आपके इस्तकबाल के लिए उमड़ पड़े। मदीना की बच्चियों ने दफ बजाते हुए खुशियों में यह नशीद पढ़ी, तला अल बद्रु अलैना, जिसके तरन्नुम में इतना प्यार और इत्मीनान था कि आज भी रबीउल अव्वल के महीने में पूरी उम्मत उसी अंदाज में हुजूर की आमद का जश्न मनाती है। यह इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि नबी ए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मोहब्बत को खुशी खुशी कबूल किया था। मदीना के लिए यह सबसे बड़ी खुशखबरी थी। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नया घर यही होगा और यहीं से उम्मत की तामीर का नया दौर शुरू होना था। अब वक्त आ चुका था कि हजरत आयशा को नबी पाक के घर लाया जाए। निकाह के लगभग 3 साल बीत चुके थे, यानी निकाह के तकरीबन 3 साल तक उनकी रुखसती नहीं हुई थी। इन 3 सालों में वह पूरी तरह सयानी हो चुकी थीं और मदीना की पवित्र हवा, इस्लाम की तालीमात और नूरानी माहौल में उनकी परवरिश बेहद खूबसूरती से हुई थी। और अब उनकी रुखसती होने वाली थी। एक नया सफर, एक नई जिम्मेदारी
और इस्लाम की नई कहानी का आगाज। उनकी माँ उम्मे रुमान ने प्यार से उनके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अल्लाह ने तुम्हें उम्मुल मोमिनीन बनने का शर्फ दिया है। अब तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाना है। यह सुनकर बीवी आयशा हल्की सी शर्मा गई और मासूमियत से बोली, अम्मी, क्या मैं इस बड़ी जिम्मेदारी को निभा पाऊंगी? उम्मे रुमान ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, अल्लाह जिसको चुनता है उसे हिम्मत और सब्र दोनों देता है। तुम्हें जल्द ही महसूस होगा कि तुम्हारा घर रोशनी और बरकत से भर जाएगा। रुखसती का मंजर बेहद सादा, पाक और दिल को छू लेने वाला था। सहाबियात उनके आसपास थीं, दुआएं दी जा रही थीं और हर दिल में खुशी और सकून था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में उनका इस्तकबाल किया और बड़ी मोहब्बत से फरमाया, आयशा, अब यह घर तुम्हारा भी है। बीवी आयशा शर्माते हुए बोली, या रसूल अल्लाह, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी मोहब्बत और खिदमत का हक अदा कर सकूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर दुनियावी ऐशो आराम से बिल्कुल खाली था। वहां न फिजूल का सामान था, न बड़ी दौलत, लेकिन वहां की हवा में मोहब्बत, रहमत और ऐसा सुकून था जो दिल को छू ले। एक रोज बीवी आयशा ने प्यारे अंदाज में पूछा, या रसूल अल्लाह, आपका बिस्तर इतना सादा क्यों है? क्यों ना हम इसे थोड़ा आरामदायक बना दें? हुजूर मुस्कुराए और फरमाया, आयशा, मेरी असली आरामगाह तो आखिरत है, यह दुनिया तो बस सफर का जरिया है। यह सुनते ही बीवी आयशा की आंखों में आंसू आ गए और उनका दिल और भी नरमी और मोहब्बत से भर गया। सहाबा जब बीवी आयशा को देखते तो कहते कि कम उम्र में भी वह इल्म, फहम और हया में बेहद आगे हैं। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने एक बार फरमाया, हमारे कई मसाइल का हल हमें अक्सर आयशा के पास मिलता है। इससे साफ साबित होता है कि यह शादी सिर्फ घरेलू रिश्ता नहीं थी, बल्कि पूरी उम्मत के लिए इल्म और समझ का दरवाजा थी। हिजरत ए मदीना सिर्फ इस्लाम का नया सफर नहीं था, यह वह वक्त भी था जब उम्मुल मोमिनीन आयशा की रुखसती पूरी हुई। मदीना में मुसलमानों का नया घर बस चुका था। शहर धीरे धीरे इस्लाम की रोशनी से जगमगाने लगा था, लेकिन समाज में कई मुश्किलें भी मौजूद थीं। मुसलमान अमन चाहते थे और यह भी जरूरी था कि घर नबवी में इंतजाम, सुकून और मोहब्बत कायम रहे। इसी सिलसिले में अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि हजरत हफ्सा रजी अल्लाहु अन्हा को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर लाया जाए, और यूं उम्मुल मोमिनीन की एक और रोशन कड़ी जुड़ने वाली थी। हजरत हफ्सा रजी अल्लाहु ताला अन्हा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थीं। बचपन से ही वह बहुत समझदार, इल्म से मोहब्बत रखने वाली और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गहरी लगन रखने वाली थीं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आए तो मुसलमानों की तादाद बढ़ तो रही थी, मगर हालात बेहद कठिन थे। एक तरफ मक्का के मुशरिकीन का खतरा, दूसरी तरफ मदीना के यहूदी कबीलों की साजिशें और तीसरी तरफ मुसलमानों की गरीबी, भूख और तंगी। हर तरफ फिक्र और परख का दौर था। हर घर ये कोशिश करता था कि अपने बच्चों के ईमान और जिंदगी की हिफाजत कर सके। हजरत हफ्सा के पहले शौहर हजरत खुन्नीस बिन हजाफा जंगे बद्र और जंगे उहुद दोनों में बहादुरी से शामिल हुए। जंग के जख्मों से उभर न सके और थोड़े ही दिनों में उनका इंतकाल हो गया, और इस तरह हजरत हफ्सा कम उम्र में ही बेवा हो गईं। उस दौर में किसी जवान बेवा का समाज में रहना बेहद मुश्किल समझा जाता था। लोग ताने देते, नजरों में तिरस्कार झलकता और उसे मनहूस तक कहा जाता था। जब हफ्सा की इद्दत पूरी हुई तो हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु अपनी बेटी के लिए एक नेक, दीनी और भरोसेमंद इंसान की तलाश करने लगे। पहले उन्होंने हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु से बात की तो उन्होंने कहा, मैं इस बारे में सोचूंगा। फिर हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु से बात की, लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार की, न हाँ कहीं न ना। उसी बीच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से मुलाकात की और फरमाया, ए उमर, हफ्सा को मैं अपने निकाह में लूंगा। यह सुनते ही उमर की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले, क्योंकि यह सिर्फ निकाह नहीं बल्कि उनकी बेटी के लिए सबसे बड़ा सम्मान था। दरअसल उसी जाहिल दौर में जब किसी औरत का शौहर कुछ ही दिनों में गुजर जाता तो समाज उसे बदकिस्मत मानता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निकाह के जरिए उस जहालत को हमेशा के लिए मिटा दिया और दुनिया को बताया कि इस्लाम में बेवा की इज्जत, हिफाजत और उसके हक
सबसे पहले हैं। इस तरह हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सन 3 हिजरी में हुआ। उस वक्त मदीना की जिंदगी बहुत सख्त थी। मुसलमानों के घरों में अक्सर भूख रहती, कभी कभी महीनों तक चूल्हा नहीं जलता और खजूर व पानी ही गुजारे का जरिया होते। मगर घरों में सब्र, शुक्र और अल्लाह पर मजबूत तवक्कुल मौजूद था। मस्जिद नबवी सिर्फ इबादत की जगह नहीं थी, वह मदरसा, अदालत और मुसलमानों की शूरा का मरकज भी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर भी मस्जिद से लगा हुआ था, जहां उम्महातुल मोमिनीन रहा करती थीं। हजरत हफ्सा रजी अल्लाहु अन्हा बहुत इबादत गुजार थीं। रातों को तहज्जुद पढ़ती, कुरान की तिलावत करती और रसूलुल्लाह की पूरी लगन से खिदमत करती। एक बार उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदब से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा अमल अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा प्यारा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह अमल जो बराबर किया जाए, चाहे वह थोड़ा ही क्यों न हो। यह सुनकर हजरत हफ्सा के दिल में इबादत का शौकत और भी बढ़ गया। इसी वजह से हजरत हफ्सा रजी अल्लाहु अन्हा हमेशा नमाज, रोजे और नेकियों का बाकायदा एहतमाम करती। हजरत हफ्सा रजी अल्लाहु अन्हा अपनी इबादत, इल्म और कुरान से मोहब्बत की वजह से मशहूर हो गईं। यहाँ तक कि बाद में जब हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने कुरान को एक मुसहफ में जमा करवाया, तो उन्होंने हफ्सा रजी अल्लाहु अन्हा के पास मौजूद कुरान के लिखित नुस्खे से मदद ली, जो उनके इल्म और भरोसेमंद ज़ख़ीरे की सबसे बड़ी दलील था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत हफ्सा का रिश्ता सिर्फ शादी का नहीं था, बल्कि उम्मत के लिए रहनुमाई, इज्जत और मिसाल का रिश्ता था। इस निकाह ने मुसलमानों को यह पैगाम दिया कि अगर किसी औरत का शौहर वफात कर जाए तो यह उसकी कमी नहीं, बल्कि अल्लाह का इम्तिहान है, और ऐसे हालात में उसकी इज्जत, हिफाजत और नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत के लिए निकाह सबसे बेहतरीन रास्ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत हफ्सा रजी अल्लाहु अन्हा से निकाह इस्लामी समाज में औरत की कद्र, उसका मुकाम और उसके हक़ की बुनियाद को बयान करता है। उस दौर में मदीना मुनव्वरा अभी अभी इस्लाम की नई बुनियादों पर खड़ा हुआ था। मुसलमान हिजरत करके आए थे, उनके पास बहुत कम सामान था। भूख, तंगी और परेशानियां हर तरफ दिखाई देती थीं। सहाबाए इकराम अक्सर अपने पेट पर पत्थर बांधकर गुजारा किया करते थे, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सब्र करते रहते। इन्हीं दिनों मदीना की गलियों में एक ऐसी खातून थीं जिनका घर गरीबों, मजलूमों और मिस्कीनों का सहारा बन चुका था। वह थीं ज़ैनब बिन्ते खुजैमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा। लोग उन्हें पहले ही उम्मुल मसाकीन यानी मिस्कीनों की मां कहने लगे थे। उनके दरवाजे से कोई भूखा वापस नहीं जाता था। कभी खजूर से पेट भर देती, कभी जौ की रोटी बांट देती, और अगर कुछ न होता तो दिलासा और दुआ देकर किसी के आंसू तक पहुंच देती। हजरत ज़ैनब बिन्ते खुजैमा रजी अल्लाहु अन्हा एक बेवा थीं। इस्लाम कबूल करने के बाद उनका अखलाक और भी रोशन हो गया था। वह हर नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ करती, या अल्लाह, मुझे गरीबों का सहारा बना, मुझे यतीमों की मां बना। उनके दिल की यह खलूस भरी दुआएं मदीना की फिजा तक में महसूस होती थीं, और यही वजह थी कि उनका कद्र ओ अहतराम पूरे शहर में बढ़ता चला गया। मुझे यतीमों की मां बना, यह दुआ हजरत ज़ैनब बिन्ते खुजैमा रजी अल्लाहु अन्हा के दिल की गहराई से निकली हुई दुआ थी। एक दिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु और कुछ सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने अदब से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ैनब बिन्ते खुजैमा बेहद रहमदिल, सखावत पसंद और अल्लाह की राह में देने वाली औरत है। उनकी जिंदगी गरीबों और यतीमों की खिदमत में गुजर गई है। वह उम्मुल मोमिनीन बनने की हकदार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह सुनकर कुछ पल खामोश रहे, फिर अपना सर झुकाकर तस्बीह में मशगूल हो गए, जैसे दिल में अल्लाह से मशवरा कर रहे हों। कुछ देर बाद आपने फरमाया, ज़ैनब वाकई उम्मुल मसाकीन है। अल्लाह ताला को उनका यह अखलाक बहुत प्यारा है। अगर अल्लाह ने चाहा तो यह निकाह बरकत और रहमत का सबब बनेगा। निकाह का पैगाम जब ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा तक पहुंचा तो एक सहाबी ने कहा, ज़ैनब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए निकाह का इरादा फरमाया है। यह आपके लिए दुनिया
और आखिरत की सबसे बड़ी इज्जत है। यह सुनते ही ज़ैनब की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, अगर यह अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी है तो मैं राजी हूं। उनका लहजा इतना सच्चा था कि कमरे की हवा तक नर्म पड़ गई। आखिर निकाह का दिन आ गया। मस्जिद नबवी में सहाबा जमा हुए। न कोई तामझाम था, न कोई बड़ी दावत, बस अल्लाह का नाम, कुछ गवाह और सादगी से पढ़ा गया निकाह। इस्लाम में निकाह आधा ईमान पूरा करता है, और यहां यह निकाह सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, बल्कि उम्मत के लिए रहमत, मोहब्बत और मिसाल का जरिया था। निकाह के बाद जब हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा घरे नबवी में दाखिल हुईं, तो उनका दिल डर और खुशी दोनों से भरा था। पहली मुलाकात में उन्होंने नरमी से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहती हूं कि इस घर में मेरी जिम्मेदारी वही रहे जो मेरी जिंदगी का मकसद रहा है, गरीबों, यतीमों और मिस्कीनों की खिदमत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, ज़ैनब, ये घर उम्मत का घर है। अगर तुम इसमें गरीबों और यतीमों के लिए रहमत बनोगी तो अल्लाह ताला तुम्हें इस घर का नूर बना देगा। उम्मुल मोमिनीन बनने के बाद भी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का अंदाज बिल्कुल वही रहा। वह अक्सर मस्जिद नबवी के आंगन में बैठकर औरतों को दीन की बातें समझाती, बच्चों को कुरान सिखाती, और जो भी गरीब उनके दरवाजे आता वह खाली हाथ कभी नहीं लौटता। अगर घर में कुछ न होता तो अपने नरम लहजे और दुआओं से उसका गम बांट लेती। उनकी मौजूदगी मदीना के गरीबों के लिए सुकून और रहमत का साया बन चुकी थी। एक रोज एक औरत आई और रोती हुई बोली, अम्मा ज़ैनब, मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। यह सुनकर ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का दिल पिघल गया। उन्होंने घर में तलाशा तो सिर्फ थोड़ी सी जौ मिली। उन्होंने वह सब उस औरत को दे दिया और खुद सिर्फ पानी पीकर सब्र कर लिया, क्योंकि उनके लिए अपनी भूख से ज्यादा किसी और का पेट भरना अहम था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात मालूम हुई तो आपने फरमाया, ज़ैनब उम्मुल मसाकीन है और अल्लाह ताला उनके इस अखलाक को बहुत पसंद करता है। कुछ ही महीनों बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। मदीना के गरीब, यतीम और मिस्कीन सब दुआओं में लगे रहे, मगर अल्लाह को कुछ और मंजूर था। ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जनाजे की नमाज खुद पढ़ाई और उन्हें जन्नतुल बकी में दफन किया। उस वक्त आपकी आंखों में आंसू थे और आपने बड़ी मोहब्बत से फरमाया, ज़ैनब की जिंदगी रहमत थी और उनका इंतकाल भी रहमत छोड़ गया। वह उम्मुल मसाकीन थीं और क़यामत तक इसी नाम से याद की जाएंगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह इसलिए फरमाया ताकि उम्मत के लिए यह मिसाल कायम हो कि शहीदों की बीवियों और बेवाओं का सहारा बनना बहुत बड़ा अज्र और नेक काम है। और दूसरी बात यह कि जब किसी के लिए बीवी तलाश करो तो सबसे पहले उसके दिल, इखलाक और इंसानियत को देखो, और अगर वह बेवा हो तो समझो कि अल्लाह ने उसे इज्जत बख्शी है, कमी नहीं। मदीना मुनव्वरा का वह द्वार बहुत कठिन था। मुसलमान एक तरफ बाहरी दुश्मनों से लड़ रहे थे और दूसरी तरफ अपने घर बार और रिश्तों को संवार रहे थे। जंगों ने कई घरों को गमगीन कर दिया था। कई सहाबा शहीद हुए, कई घरों के चिराग बुझ गए। उन्हीं घरों में से एक घर था अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु का। अबू सलमा इस्लाम के पहले दौर के उन खुशकिस्मत लोगों में से थे जिन्होंने बिना हिचकिचाए दीन को अपनाया और हर तरह की तकलीफों को सब्र से सहा। जंगे उहुद में वह जख्मी हुए तो धीरे धीरे उनका जिस्म कमजोर होने लगा। एक दिन उन्होंने अपनी अजीज बीवी उम्मे सलमा से कहा, ऐ उम्मे सलमा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दुआ सुनी है। जब भी किसी को मुसीबत आए तो उसे कहना चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वख्लिफ ली खैरन मिन्हा, यानी हम अल्लाह ही के हैं और हमें उसी की ओर लौट कर जाना है। ऐ अल्लाह, मेरी इस मुसीबत में मुझे अज्र अता कर और इसकी जगह मुझे उससे बेहतर अता कर। उन्होंने अपनी बीवी का हाथ थामते हुए कहा, उम्मे सलमा, मैं भी यही दुआ करता हूं। अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो तुम अल्लाह से बेहतर बदले की उम्मीद रखना। ये आखिरी जुमले थे अब्बू सलमा के, और इन्हें सुनकर उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, अबू सलमा, आपके जैसा शौहर कोई और कैसे हो सकता है? आपने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में गुजारी है। आपके बाद
मैं किसी और का ख्याल भी कैसे कर सकती हूँ? अबू सलमा हल्का सा मुस्कुराए। उनके होंठों पर सब्र और तस्लीम की चमक थी। उन्होंने कहा, उम्मे सलमा, अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतर दरवाजे खोलेगा, बस सब्र करना। अल्लाह सब्र करने वालों को अकेला नहीं छोड़ता। कुछ ही वक्त बाद अबू सलमा शहीद हो गए। घर में सन्नाटा छा गया। 4 छोटे छोटे बच्चे और एक तन्हा मां। रातें आंसुओं में गुजरती, दिन बच्चों की जिम्मेदारियों में। सहाबा आते, तसल्ली देते, मगर एक बेवा के दिल का दर्द सिर्फ अल्लाह ही जानता है। एक रोज हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु आए और बोले, ऐ उम्मे सलमा, आप नेक हैं, दीन पर कायम हैं, बच्चों को संभाल रही हैं, क्यों ना आप फिर निकाह कर लें ताकि आपका सहारा हो? उम्मे सलमा रो पड़ी। उमर, कौन मर्द मेरे 4 बच्चों का बोझ उठाएगा? कौन मेरे गम को समझेगा? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मे सलमा की तन्हाई, गरीबी और बच्चों के बोझ का पता चला तो आपने उनका हाल सुनकर सिर झुका लिया। कुछ पल अल्लाह की याद में डूबे रहे, फिर फरमाया, मैं उम्मे सलमा से निकाह का इरादा रखता हूँ। एक सहाबी को पैगाम देकर भेजा गया। उन्होंने दरवाजा खटखटाकर कहा, उम्मे सलमा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए निकाह का पैगाम भेजा है। उम्मे सलमा सन्न रह गईं। उनके दिल में ताज्जुब, शर्म और गम तीनों इकट्ठे उमड़ आए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, मेरे कई बच्चे हैं, मैं गमगीन हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अफजल इंसान मेरे जैसे हालात को कैसे कबूल करेंगे? सहाबी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, उम्मे सलमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको आपके हालात के साथ ही कबूल किया है, यही तो रहमत है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची तो आपने फरमाया, उम्मे सलमा, तुम बूढ़ी नहीं बल्कि अल्लाह ने तुम्हें इज्जत बख्शी है। तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे होंगे, तुम्हारा गम मेरा गम होगा, तुम्हारा घर सब्र, रहमत और नूर से भर जाएगा। इन अल्फाज ने उम्मे सलमा का दिल पिघला दिया। उन्होंने सिर झुका दिया और कहा, अगर यह अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी है तो मैं राजी हूं। निकाह मदीना मुनव्वरा में सादगी से हुआ। न कोई शानो शौकत, न कोई दावत, न कोई दिखावा, बस अल्लाह का नाम, कुछ गवाह और 2 दिल जो अल्लाह की राह में एक हो रहे थे। सहाबा खुश थे कि उम्मुल मोमिनीन का एक और दरवाजा खुल रहा है। जब उम्मे सलमा घरे नबवी में दाखिल हुईं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को अपने हाथों से सहलाया और फरमाया, ये मेरे भी बच्चे हैं, इनका सहारा मैं हूं। इन अल्फाज ने बच्चों की आंखों में एक नया सुकून भर दिया। उम्मे सलमा की आंखें भीग गईं। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मेरे बच्चों को सहारा दिया, अब मेरा दिल मुतमिन हो गया। बीवी उम्मे सलमा न सिर्फ समझदार थीं बल्कि दूरंदेश भी। उनकी समझदारी का सबसे मशहूर वाकया सुलह-ए-हुदैबिया के मौके पर सामने आया। सन 6 हिजरी की बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि आप और आपके साथी अमन के साथ उम्रा कर रहे हैं। आपने सहाबा से फरमाया, हम उम्रा के लिए चलेंगे, हम लड़ने नहीं, अल्लाह के घर की जियारत के लिए जा रहे हैं। करीब 1400 सहाबा साथ निकले। सिर्फ उम्रा की नियत, हथियार भी सिर्फ सफरी तलवारें। जब कुरैश को खबर मिली तो उन्होंने आनन फानन में कह दिया, मोहम्मद और उनके साथी मक्का में दाखिल नहीं होंगे। उन्होंने रास्ते रोकने के लिए अपने लोग भेज दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा हुदैबिया नामी जगह पर रुक गए। गर्म हवा, रेत और इंतजार का बोझ, दोनों तरफ से सफीर भेजे गए और आखिरकार यह तय हुआ कि एक सुलह, एक लिखित समझौता होगा। कुरैश ने शर्तें रखीं, इस साल मुसलमान उम्रा किए बिना वापस लौटेंगे, अगले साल उम्रा कर सकेंगे मगर सिर्फ 3 दिन रुकने की इजाजत होगी, हथियार सिर्फ सफरी तलवारें होंगी। अगर मक्का का कोई आदमी मुसलमान होकर मदीना आया तो उसे वापस करना होगा, मगर अगर कोई मुसलमान छोड़कर कुरैश में शामिल हो जाए तो उसे वापस नहीं किया जाएगा। अरब के कबीलों को आजादी होगी कि वे चाहे तो मुसलमानों या फिर कुरैश से जुड़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से लिखा करवाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरैश ने कहा, हम रहमान व रहीम को नहीं मानते, लिखो बिस्मिका अल्लाहुम्मा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, वही लिख दो। फिर हजरत अली ने लिखा, मोहम्मद रसूलुल्लाह। कुरैश बोले, अगर हम आपको रसूल मानते तो झगड़ा ही ना होता, लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, मिटा दो।
हजरत अली ने कहा, मैं अपने हाथ से रसूलुल्लाह का नाम नहीं मिटा सकता। सहाबा के दिलों में यह शर्तें तीर की तरह लगीं। उनके लिए यह बहुत भारी था। हजरत उमर खुद चलकर आए और कांपती आवाज में बोले, या रसूलल्लाह, क्या हम हक पर नहीं और क्या वे बातिल पर नहीं? हजरत उमर का लहजा दर्द, गैरत और बेचैनी से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हम इतना नीचा समझौता क्यों करें? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ठहराव और यकीन के साथ फरमाया, ऐ उमर, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं उसका हुक्म नहीं तोड़ सकता। वो मेरा मददगार है और वही मेरी रहनुमाई करता है। समझौते के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, अपने कुर्बानी के जानवर ज़बह करो और एहराम खोल दो। लेकिन सहाबा की हालत भारी उदासी से ऐसी थी कि कोई उठ ही नहीं रहा था। उनके दिलों पर यह शर्तें पहाड़ की तरह गिर चुकी थीं। इसी वक्त उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा, जिनके दिल में हिकमत, सुकून और दूरंदेशी थी, उन्होंने अदब से अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुद कुर्बानी कर दीजिए और सिर मुंडवा लीजिए। सहाबा अपने आप आपका पीछा करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही किया और जैसे ही सहाबा ने यह देखा, सब के सब खड़े हो गए, कुर्बानी की, एहराम खोला और मानो उनके दिलों पर से बोझ हट गया। फिर भी इस सुलह ने उनके दिलों को तोड़ दिया था। मगर उसी वक्त अल्लाह ताला ने आसमान से यह नूरानी पैगाम उतारा, अल्लाह ने तुम्हें यकीनन एक खुली फतह अता की है। यानी जो समझौता उन्हें हार लग रहा था, वह असल में एक बहुत बड़ी जीत की शुरुआत थी। इस सुलह के बाद 2 साल का अमन मिला। इन्हीं 2 सालों में इस्लाम इतनी तेजी से फैला कि पहले जितने सालों में न फैला था। और जब कुरैश ने खुद यह समझौता तोड़ दिया, तभी वही मौका फतह ए मक्का यानी मक्का की ऐतिहासिक फतह की वजह बना। कुदरत के फैसले कितने गहरे होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सिखाया, बच्चे रहमत हैं, बोझ नहीं, निकाह रहमत है, मशक्कत नहीं। और जो किसी बेवा और बच्चों वाली औरत से निकाह करता है, अल्लाह उसके हर कदम को अज्र में बदल देता है। उस दौर में मदीना इस्लाम की नई तालीमात से जगमगा रहा था। मस्जिद ए नबवी इल्म और नूर का मरकज थी। मगर इसके साथ साथ यहूद और मुनाफिक अंदरूनी साजिशों में लगे हुए थे। ऐसे वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फैसला उम्मत के लिए मिसाल था। इन्हीं दिनों हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा की कहानी शुरू होती है। वह कुरैश के नामवर खानदान से ताल्लुक रखती थी। उनका असली नाम बर्रा था, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ज़ैनब नाम दिया। वह हजरत उम्मे हकीम बिन्त अब्दुल मुत्तलिब की बेटी थीं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचेरी बहन। ज़ैनब बचपन से ही पाक दामन, दीनी और अल्लाह से डरने वाली थीं। उनका दिल नमाज और तिलावत में लगा रहता था। ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा तलाक के बाद इद्दत में थीं। इसी दौरान अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म नाजिल हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनसे निकाह कराया जाए। यह निकाह कोई मामूली निकाह नहीं था, बल्कि इसमें बहुत बड़ी हिकमत छुपी थी। निकाह का पैगाम जब हजरत ज़ैनब तक पहुंचा तो वह हैरान रह गईं। उन्होंने अदब से कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी चचेरी बहन हूं। अल्लाह का हुक्म हो तो मैं कैसे इनकार कर सकती हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि यह निकाह साफ साफ अल्लाह के हुक्म से हो, ताकि दुनिया जान ले कि यह कोई नफसानी इरादा नहीं बल्कि इलाही फैसला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, ज़ैनब, यह निकाह तुम्हारा और मेरा नहीं, यह अल्लाह का तय किया हुआ निकाह है। इसमें तुम्हारे लिए भी रहमत है और पूरी उम्मत के लिए भी एक गहरी तालीम। निकाह की खबर पूरे मदीना में फैल गई। मुसलमानों के दिल खुशी से भर गए कि पहली बार किसी निकाह का फैसला सीधे आसमान से आया है। यह कोई आम रिश्ता नहीं था, यह एक ऐसी मिसाल थी जिसने अरब की पुरानी रस्मों और तंग सोच को जड़ से बदल दिया। निकाह के दिन एक वलीमा भी हुआ जिसमें सहाबा को दावत दी गई। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि यह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा और सबसे बरकत वाला वलीमा था। उसमें गोश्त और रोटी परोसी गई और सहाबा ने तिलावत के साथ दुआएं भी की। खाना इतना मुबारक था कि थोड़े में भी सबका पेट भर गया। मदीना की हवा तक उस दिन नूरानी लग रही थी। लेकिन इसी वलीमे के साथ एक और अहम वाकया हुआ। सहाबा खाने के बाद बैठकर बातें करने लगे। यह देखकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हुई कि वह देर तक बैठे रहे।
उसी वक्त अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब की आयत 53 नाजिल फरमाई, ऐ ईमान वालों, नबी के घरों में बगैर इजाजत मत जाओ, और जब खाना खा लो तो बेझिझक निकल जाओ, बैठकर गप्पे मत लगाओ, इससे नबी को तकलीफ होती है। इस दिन से पर्दे और हिजाब का पूरा निजाम शुरू हुआ। उम्मुल मोमिनीन के लिए यह पहला इलाही हुक्म था जिसने घर नबवी को और ज्यादा पाक कर दिया। जब ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर नबवी में दाखिल हुईं तो उन्होंने सिर झुकाकर कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे उम्मुल मोमिनीन का दर्जा दिया और मेरे निकाह को आसमान से तय किया। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ैनब, तुम्हारा घर सब्र और शुक्र की मिसाल बनेगा। अल्लाह तुम्हारे मकाम को उन सब के ऊपर बुलंद करेगा जो अपने ईमान और सच्चाई से जिए हैं। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह यह सिखाता है कि इस्लाम में नसब की झूठी दीवारें गिरा दी गईं। सगी बहनों के अलावा किसी से भी निकाह जायज है। तलाकशुदा औरत को दोबारा निकाह की पूरी इजाजत है। औरत की इज्जत उसके पिछले रिश्तों से नहीं, उसके ईमान, इखलाक, सब्र और अल्लाह के करीब होने से होती है। मदीना मुनव्वरा में उस दौर में इस्लाम की ताकत बढ़ रही थी और हर निकाह, हर फैसला एक तालीमी पैगाम बनकर दुनिया तक पहुंच रहा था। आसपास के कबीलों में भी इस्लाम की दावत जा रही थी, मगर कुछ कबीले ऐसे थे जो मुनाफिकीन और यहूदियों की तहरीकात में आकर मुसलमानों से जंग की तैयारी करने लगे। उनमें से एक था कबीला बनु मुस्तलिक, जिसका सरदार था हारिस बिन अबी दरार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि यह कबीला मुसलमानों पर हमला करने का इरादा बना रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को साथ लिया और बनु मुस्तलिक से जंग हुई। अल्लाह की मदद से मुसलमान गालिब आए और दुश्मनों के कई लोग कैदी बने। इन्हीं कैदियों में कबीले के सरदार की बेटी जुवैरिया बिन्त हारिस भी थीं। जुवैरिया एक हसीन, पाक दामन और समझदार औरत थीं। उनका तौर तरीका देखकर हर शख्स कहता, अगर यह किसी घर में हो तो घर रोशनी, नूर और सुकून से भर जाए। जुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने हालात देखकर सोचा कि अगर वह किसी मुसलमान के घर गुलामी में रहेंगी तो यह उनके कबीले और उनके लिए बहुत शर्म की बात होगी। उन्होंने फैसला किया कि वह सीधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाए। एक दिन वह हया और अदब के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हारिस बिन अबी दरार की बेटी हूँ। मेरा हाल आपसे छुपा नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करें और मुझे आजाद कर दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नरमी से फरमाया, जुवैरिया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें फ़िदया देकर आजाद कर दूं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने निकाह में ले लूं और तुम उम्मुल मोमिनीन बन जाओ। यह तुम्हारे लिए इज्जत भी होगी और तुम्हारे कबीले के लिए रहमत भी। जुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सर झुका लिया। आंखों में आंसू उतर आए और बोली, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मुझे आपके दर तक पहुंचाया है। अगर आप मुझे अपने निकाह में ले लें तो यह मेरे लिए सबसे बड़ी रहमत है। आपने सहाबा को बुलाया और फरमाया, आज अल्लाह ताला ने तुम्हारी बहन जुवैरिया को तुम्हारी मां बना दिया है। उनका निकाह मेरे साथ हो गया है। यह सुनकर सहाबा खुशी से भर गए। उन्होंने कहा, अगर जुवैरिया उम्मुल मोमिनीन है तो हम उनके पूरे कबीले को भी आजाद कर देते हैं। इतना कहना था कि बनु मुस्तलिक के सैकड़ों कैदी उसी वक्त रिहा कर दिए गए। पूरा कबीला आजादी और रहमत की बारिश में भीग गया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद बयान करती हैं, मैंने जुवैरिया जैसी खातून नहीं देखी। उनके आने से पूरा कबीला मुसलमानों के दिलों में जगह पा गया और एक गुलाम लड़की की वजह से हजारों लोग आजाद हो गए। यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज सुबह उनके पास से गुजरे और देखा कि वह रात भर से बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जुवैरिया, तुम कब से बैठी हो? उन्होंने अदब से कहा, या रसूल अल्लाह, फज्र से अब तक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे कलिमात न सिखाऊं जो तुम्हारे इन सब अजकार से बेहतर हैं? कहो, सुभान अल्लाह व बियददी खल्किही व रजा नफ्सिही व जिनता अर्शिही व मिदादा कलिमातिही। हजरत जुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के निकाह से यह बातें सामने आईं। इस्लाम ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा
और इंसान को बराबरी का दर्जा दिया। निकाह सिर्फ दो शख्स का रिश्ता नहीं बल्कि पूरे समाज पर असर डाल सकता है। औरत की इज्जत उसके ईमान और इखलाक से होती है, न कि उसकी पिछली हालत से। जुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन बनी और उनके वसीले से पूरा कबीला मुसलमानों का दोस्त और हमदर्द बन गया। उन्होंने अपनी जिंदगी जिक्र, इबादत और उम्मत की खिदमत में बिताई। मक्का का दौर बेहद कठिन था। मुसलमानों पर काफिरों का जुल्म बढ़ता जा रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हबशा यानी अबिसीनिया की तरफ हिजरत की इजाजत दी ताकि वह ईसाई बादशाह नजाशी की इंसाफ और रहमत तले सलामत रह सके। हिजरत करने वालों में एक खातून रमला बिन्त अबू सुफियान भी थीं, जिन्हें बाद में उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहा गया। उनके वालिद अबू सुफियान उस वक्त कुरैश के सबसे बड़े सरदार और इस्लाम के सबसे सख्त दुश्मनों में थे, लेकिन उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शुरू से ही सच्चाई को पहचान चुकी थीं और इस्लाम कबूल कर लिया था। उन्होंने मक्का की सख्तियों और तानों को सब्र से सहा। फिर जब मुसलमानों पर जुल्म बढ़ गया तो वह अपने शौहर उबैदुल्लाह बिन जहश के साथ हबशा की ओर हिजरत कर गईं। हबशा पहुंचकर शुरू में दोनों को सुकून मिला। ईसाई बादशाह नजाशी उन्हें बहुत इज्जत देता था, लेकिन कुछ ही समय बाद उनके शौहर उबैदुल्लाह ईमान से फिर गए, नसरानी हो गए। यह उम्मे हबीबा के लिए बेहद बड़ा सदमा था। एक रात का मंजर बेहद दर्दनाक है। उम्मे हबीबा अपने घर में अकेली बैठी थीं, आंखें नम, दिल टूटा हुआ और चारों तरफ अजनबी सरजमीन का सन्नाटा। उनके शौहर शराब पीकर लौटे और गुस्से में बोले, रमला, मैंने इस्लाम छोड़ दिया है, तुम भी छोड़ दो और मेरी तरह ईसाई बन जाओ। उम्मे हबीबा का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने पूरे यकीन और ईमान के साथ कहा, कसम है उस अल्लाह की जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी बनाकर भेजा है, मैं अपना ईमान कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम चाहो तो दुनिया की हर राह ले लो, लेकिन मैं अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर ही रहूंगी। ये अल्फाज उनके मजबूत ईमान की गवाही थे। उनके शौहर शराब और गुमराही में डूबते गए और कुछ ही अरसे बाद उनका इंतकाल हो गया। उम्मे हबीबा तन्हा रह गईं, लेकिन टूटी नहीं, अल्लाह से और भी मजबूती से जुड़ गईं। वो नमाज, दुआ और सब्र में लगी रहीं। लोग पूछते, रमला, तुम अब क्या करोगी? वो यकीन से जवाब देती, अल्लाह मेरे लिए काफी है, वो मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। और सचमुच उन्हीं दिनों उनका सब्र रंग लाया। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी हालत का पता चला तो आपने उनकी मदद और राहत का इरादा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा के ईसाई बादशाह नजाशी को पैगाम भेजा कि वह उम्मे हबीबा से मेरा निकाह करा दे। नजाशी ने उन्हें बुलवाया और कहा, रमला, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें निकाह के लिए चुना है। उम्मे हबीबा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, यह अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत है, मैं अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी पर राजी हूँ। नजाशी ने बहुत खुशी के साथ निकाह कराया। उन्होंने सहाबा को जमा किया और कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे हबीबा का निकाह का पैगाम भेजा है, मैं उनकी ओर से वली बनकर यह निकाह अंजाम देता हूँ। निकाह हबशा में ही हुआ। महर 400 दीनार तय हुआ। नजाशी ने खुद इस निकाह की महफिल में खाना खिलाया और कहा, कसम है उस अल्लाह की जो हक़ है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं और रमला का निकाह उनके साथ होना उसके लिए सबसे बड़ी इज्जत है। निकाह के बाद उम्मे हबीबा मदीना पहुंची। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे हबीबा सब्र करने वाली औरत है, अल्लाह ने उसके सब्र का बदला उसे उम्मुल मोमिनीन बनाकर दिया है। कुछ रोज बाद उनके वालिद अबू सुफियान, जो उस समय तक मुसलमान नहीं हुए थे, मदीना आए। वह उम्मे हबीबा के कमरे में दाखिल हुए और नबी ए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर बैठने लगे। उम्मे हबीबा ने फौरन बिस्तर समेट लिया और कहा, आप इस बिस्तर पर नहीं बैठ सकते। उन्होंने यह जुमला बेहद अदब के साथ लेकिन पूरे यकीन और ईमान की मजबूती के साथ कहा, जैसे उनके दिल में यह बात गूंथ चुकी हो कि नबी ए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम किसी समझौते या रिश्तेदारी से ऊपर है। यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है और आप अभी तक कुफ्र की हालत में हैं। अबू सुफियान हैरान रह गए। उन्होंने कहा, बेटी, क्या तुम मुझे अपने घर के बिस्तर पर भी नहीं बैठने दोगी? उम्मे हबीबा ने अदब से मगर पूरे यकीन के साथ कहा, अब्बा जान, आप मेरे वालिद हैं, मगर ईमान और कुफ्र
कभी बराबर नहीं हो सकते। यह सुनकर अब्बू सुफियान कुछ पल खामोश रहे। उनके चेहरे पर एक गहरी सोच उभर आई, जैसे इस एक जुमले ने उनके दिल में पहली बार रोशनी की हल्की सी किरण पैदा कर दी हो। और सचमुच कुछ ही समय बाद अल्लाह ने उन्हें भी हिदायत दे दी। हजरत उम्मे हबीबा बहुत इबादत गुजार, सखावत करने वाली और सब्र करने वाली थीं। उनकी सबसे मशहूर हदीस यही है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जो मुसलमान दिन रात में 12 रकत नफल पढ़े, अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक घर बना देता है। रिवायत मुस्लिम। उनका निकाह सिर्फ उनका इम्तिहान नहीं था, बल्कि इस्लाम की बुलंदी और अल्लाह की हिकमत का एक साफ निशान था। वो एक सरदार की बेटी थीं, मगर ईमान की राह में हर तकलीफ को मुस्कुराकर सहा। उनकी जिंदगी यह बताती है कि जो लोग अल्लाह के लिए सब्र करते हैं, अल्लाह उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि बेहतरीन देता है। और यह भी कि बीवी चुनते समय सबसे पहले उसके दिल, उसके सफाई ईमान और उसके इखलाक को देखो, न कि उसकी दुनिया की हैसियत को। उस वक्त मदीना मुनव्वरा चारों तरफ से दुश्मनों की साजिशों का सामना कर रहा था। यहूदी कबीलों बनु नजीर, बनु कुरैजा और फिर खैबर के यहूदियों ने बार बार मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। उनके पास बड़ी दौलत और मजबूत किले थे, जबकि मुसलमानों के पास सिर्फ अल्लाह का भरोसा और ईमान की ताकत थी। ऐसे हालात में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तैयार किया और गजवा-ए खैबर की तरफ कूच किया। जंग के बाद अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता की। इसी दौरान कैदियों में एक खातून थी, सफिया बिनती हुय्य बिन अख्तब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। वह यहूदियों के सरदार की बेटी थीं। जब उन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया गया तो आपने रहमत और नरमी से उनकी तरफ देखा। हुजूर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा, मेरा नाम सफिया है, मैं हुय्य बिन अख्तब की बेटी हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें 2 रास्ते पेश करता हूं। अगर चाहो तो अपने कबीले में लौट जाओ, और अगर चाहो तो इस्लाम कबूल करके मेरी बीवी बनो। यह जुमला सुनकर सफिया के दिल में एक अजीब सा सुकून उतरा, जैसे अचानक उनके सामने पूरी जिंदगी का रास्ता साफ हो गया हो। फैसला तुम्हारा है। यह सुनकर सफिया की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उस कौम में क्यों लौटूं जो आपके खिलाफ दुश्मनी पर अड़ी रही? मैंने आपके इखलाक, आपकी रहमत और आपकी सच्चाई को अपनी आंखों से देखा है। मैं इस्लाम कबूल करती हूँ, उम्मुल मोमिनीन बनना चाहती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, आज से तुम आजाद हो और तुम्हारी आजादी ही तुम्हारा महर है। सहाबा के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। आसमान तक अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंज उठीं। मदीना की हवा तक में एक नई बरकत उतर आई। निकाह के बाद जब हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना वापस लौट रही थीं, रास्ते में एक वाकया पेश आया। सफिया ने देखा कि नबी रहमत थक गए हैं। उन्होंने फौरन अपनी चादर जमीन पर बिछा दी और अदब से कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर आराम से बैठ जाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मोहब्बत देखकर मुस्कुराकर फरमाया, सफिया, अल्लाह ताला तुम्हें इस मोहब्बत का बेहतर बदला देगा। कुछ समय बाद एक और वाकया पेश आया। कुछ औरतों ने हजरत सफिया को ताना दिया, तुम यहूदी की बेटी हो। यह सुनकर सफिया का दिल टूट गया। वो रोती हुई नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंची और शिकायत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके आंसू पोंछे और फरमाया, सफिया, क्यों गम करती हो? तुम नबी हारून की औलाद हो। तुम्हारे चाचा नबी मूसा थे और अब तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हो। तुम्हारा मकाम बहुत बुलंद है। इन बातों ने सफिया के दिल को रोशनी से भर दिया। उनके चेहरे पर रौनक आ गई और वो और भी मजबूती से इस्लाम पर डट गईं। हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहा करती थीं, मुझे इस्लाम और नबी रहमत की रहनुमाई ने वह सुकून दिया जो मुझे अपने बड़े घराने में भी नहीं मिला था। उनका निकाह सिर्फ मोहब्बत और रहमत का पैगाम नहीं था, बल्कि यह भी बताता है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तों को हमेशा ईमान और तकवा की बुनियाद पर चुना, न कि दौलत या नसब पर। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह इस्लाम की तारीख में इंसाफ, रहमत और बराबरी का एक और चमकता हुआ नूर बन गया। उस दौर में मुसलमानों के हालात बहुत बदल चुके थे।
सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमानों और कुरैश के बीच एक ऐसा अमन का दौर शुरू हुआ जिसने पूरी अरब सरजमीन पर माहौल बदल दिया था। यह अमन कुछ ही समय का था, लेकिन इसकी बरकत इतनी गहरी थी कि मुसलमानों के दिलों में इबादत का सुकून लौटा और कुरैश के दिलों में एक नई मुलायमियत पैदा हुई। अब मुसलमान खुलकर अल्लाह की इबादत कर सकते थे। अपने घरों में कुरान की तिलावत और मस्जिदों में जिक्र की आवाजें बिना किसी डर के गूंज सकती थीं। और सबसे बड़ी बात, अगले साल उम्रा की इजाजत भी मिल चुकी थी। सन 7 हिजरी में नबी ए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक 2000 सहाबा के साथ उम्रा कजा की अदायगी के लिए मक्का की तरफ रवाना हुए। यह सफर किसी आम सफर जैसा नहीं था। यह इस्लाम की अजमत, नबी ए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई और मुसलमानों की इज्जत की नई शुरुआत का सफर था। राह में धूल उड़ती थी, लेकिन सहाबा के चेहरों पर ईमान की चमक धूप से भी तेज थी। जब कारवां मक्का पहुंचा तो वो लोग जिन्होंने कभी मुसलमानों को कमजोर, बेझोर और तंग दिल समझा था, आज हैरत से कहते थे, ये वही लोग हैं जिन्हें कभी हमने सताया था, और आज इनके चेहरों से अल्लाह की रहमत का नूर बरस रहा है। यही वह माहौल था जब एक पाक दामन और दिल की सच्ची खातून नजर आई। हजरत मैमूना बिन्त हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो कुरैश के सबसे सम्मानित और मुअज्जजा खानदान से थीं। उनकी बहन उम्मुल फजल हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु, जो नबी ए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, की बीवी थीं, और दूसरी बहन आसमा बिन्त उमैस सहाबियों में इल्म, तकवा और खिदमत के लिए मशहूर थीं। मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद भी इबादत गुजार, नरम दिल और गरीबों को सहारा देने वाली थीं। वो बेवा थीं, लेकिन उनका दिल हमेशा इस्लाम और नबी ए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में झुका रहता था। वो अक्सर अपनी बहन से कहती, उम्मुल फजल, मेरी रूह की सबसे गहरी ख्वाहिश है कि मेरी जिंदगी का आखिरी पड़ाव अल्लाह के नबी की खिदमत और मोहब्बत में गुजरे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के लिए मक्का पहुंचे तो आपके चाचा हजरत अब्बास ने पूरे अदब और नरमी से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी साली मैमूना बेवा हैं। वो बेहद नेक, पाक दिल और अल्लाह से डरने वाली औरत है। अगर आप इजाजत दें तो आपके और उनके दरमियान निकाह हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर गहरी मुस्कुराहट के साथ फरमाया, अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो यह निकाह उम्मत के लिए रहमत, मोहब्बत और बरकत का जरिया बनेगा। मैमूना दिल की सच्ची और इरादे में मजबूत औरत है। हजरत अब्बास यह पैगाम लेकर मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, मैमूना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे लिए निकाह का इरादा फरमाया है। यह तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी इज्जत है। यह सुनते ही मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखों में खुशी के आंसू चमक उठे। उन्होंने सिर झुकाकर कांपती आवाज में कहा, अगर यह अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी है तो मैं पूरी दिल से राजी हूं। मेरी आरजू तो हमेशा यही थी कि मेरी जिंदगी उम्मुल मोमिनीन बनकर गुजरे। निकाह सादगी, तकवा और रूहानियत की मिसाल था। जगह वही मुबारक मैदान था जो मक्का और मदीना के दरमियान पड़ता है, जहां से हजारों कारवां गुजरे थे और जहां आज इस्लाम की एक नई खुशबू फैल रही थी। निकाह की रस्म हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अंजाम दी और महर 400 दिरहम तय किया गया, जो उस समय एक बेहद सम्मानित महर माना जाता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां मौजूद सहाबा से फरमाया, निकाह अल्लाह की रहमत है। यह रिश्ते उम्मत पर बरकत लाते हैं, दिलों में मोहब्बत जगाते हैं और समाज को मजबूती देते हैं। मैमूना इस घर की जीनत होंगी और उम्मत के लिए रहमत बनेंगी। यह सुनकर मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखें फिर नम हो गईं। उन्होंने अदब से कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तमन्ना है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी आपकी खिदमत, आपकी मोहब्बत और दीन की राह में गुजार दूं और आखिरत में भी आपके कदमों के साथ उठूं। सहाबा ने अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद की और इस निकाह को रहमत, सुकून और ईमान की जीत का पैगाम माना। इस निकाह का असर मक्का की फिजाओं तक में फैल गया। बहुत से कुरैशियों ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे खानदान से रिश्ता जोड़ा है। अब वो बाहर से आने वाले लोग नहीं, बल्कि हमारे अपने घर के दामाद हैं। इसने कुरैश और मुसलमानों के दिलों में नरमी, मोहब्बत और भरोसा पैदा किया। एक दिन किसी ने हजरत मैमूना से पूछा,
क्या तुम्हें लगता है कि यह निकाह सियासी वजह से हुआ? मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूरे इत्मीनान और यकीन से जवाब दिया, नहीं, यह निकाह अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत के मुताबिक हुआ है। इसमें सियासत नहीं, सिर्फ रूहानियत, मोहब्बत और अल्लाह की हिकमत है। हजरत मैमूना के लिए असली इज्जत यही थी कि उन्हें उम्मुल मोमिनीन का मुकाम मिला। वे अक्सर कहती थीं, अगर मेरे लिए कोई शान है तो वह इसी में है कि मेरा नाम उम्मुल मोमिनीन के तौर पर लिया जाए। हजरत मैमूना ताला अन्हा ने अपनी बाकी की जिंदगी इबादत, तालीम, सखावत और गरीबों की मदद में गुजारी। वह औरतों को कुरान और सुन्नत की तालीम देती और हर बात में नरमी और हिकमत झलकती। उनका अंदाज बेहद सादा मगर दिल को छू लेने वाला था। जब कोई औरत उनसे मशवरा लेती तो वह मुस्कुराते हुए कहती, असली इज्जत इसी में है कि औरत दीनी हो, अपने घर की रोशनी बने और अपने शौहर की मददगार बने। दुनिया की इज्जत चली जाती है मगर दीन की इज्जत कभी कम नहीं होती। उनकी इबादत का आलम यह था कि रातों को देर तक जागकर दुआएं करती और जब भी किसी गरीब या जरूरतमंद को देखती तो तुरंत उसकी मदद करती, चाहे घर में कम ही क्यों न हो। उनकी सखावत ने उन्हें मदीना की औरतों में एक खास मुकाम दिया। उनकी जिंदगी का एक बड़ा करिश्मा यह भी था कि उनका इंतकाल भी उसी मुकाम पर हुआ जहां उनका निकाह हुआ था, सिर्फ नाम की वह बस्ती जो मक्का और मदीना के बीच पड़ती है। सहाबा अक्सर कहते थे, यह अल्लाह की कुदरत है कि मैमूना की कब्र वहीं बनी जहां उनके निकाह की बरकतें उतरी थीं। यह किस्सा इस बात का सबूत है कि अल्लाह जिस बंदे को इज्जत देना चाहता है उसके लिए जमीन भी उसी जगह कबूल करवाता है जहां उसके मुकद्दर का नूर उतारा गया हो। इस तरह 11वां निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत मैमूना बिन्त हारिस से हुआ। लेकिन यह निकाह सिर्फ दो इंसानों का मिलन नहीं था, यह इस्लाम और कुरैश के रिश्तों में नरमी, मोहब्बत और बरकत का नया सफा था। मक्का के लोगों ने जब सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश की एक नेक औरत से निकाह किया है तो बहुत से दिल पिघलने लगे। दुश्मनी की जगह सोच में नरमी आई। कई लोग कहने लगे, अब मोहम्मद हम में से ही हैं, हमारे अपने घर के दामाद हैं। यह बात धीरे धीरे मक्का के दिलों में नूर की तरह फैल गई और इस्लाम की दावत को एक नई राह मिल गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी उम्मत के लिए एक परफेक्ट मिसाल थी। आपने जीवन में जितने भी निकाह किए वे किसी दुनियावी इच्छा, हसरत या नफसानी ख्वाहिश के लिए कभी नहीं थे। हर निकाह के पीछे एक इलाही हिकमत थी। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी उम्मुल मोमिनीन को तलाक नहीं दी, बल्कि हर एक को बराबरी का हक दिया। हर एक के साथ अदल, इंसाफ, मर्यादा और मोहब्बत से पेश आए और हमें यह सिखाया कि निकाह सिर्फ दो दिलों का नहीं बल्कि दो परिवारों, दो समाजों और दो नस्लों को जोड़ने वाली पाकिस्तानगी का नाम है। अल्लाह ताला हमें भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके ऐसे रिश्ते अता फरमाए जो नेक हों, रहमत का सबब हों, बरकत और सुकून से भरपूर हों। आमीन या रब्बुल आलमीन।